बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें इसके आर्टिकल समझना ज़रूरी होंगे। तो आइए 5 से 8 मिनट में हम इसके आर्टिकल देख लेते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पर पहुंचना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप मुतलका क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आइए इसके पहले आर्टिकल कर लेते हैं। असल में आर्टिकल ही जान होती है एक्सरसाइज की, उसका हमें आइडिया ना नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे। तो देखो यहाँ पर ये पिछली एक्सरसाइज हमने 9.1 कर ली हुई है और इससे आगे यहाँ से आर्टिकल 9.2 एक्सरसाइज के स्टार्ट हो रहे हैं। अब यहाँ बात समझो। आप कहता है पहला 9.1.5 आर्टिकल है एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कहता है एक ही सर्कल में आप कोई सा भी सेगमेंट ले लो, वो माइनर सेगमेंट हो चाहे मेजर सेगमेंट हो, तो उसमें जितने भी एंगल होंगे यहाँ बाउंड्री पर जो बनेंगे वो इक्वल होंगे आपस में। इसने तो एनी टू का है ना, मैं कहता हूँ यहाँ पर 10 एंगल्स भी हों तो 20 एंगल्स भी हों तो वो इक्वल होंगे। अब इसको समझो बात को। अब ये फिगर बनी है, हम यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है मान लो, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी, ठीक है। अब हम सेगमेंट की बात करें ये ऊपर वाले की, ये वाली मेन आर्क, मेजर आर्क इसको आप कह लो, ठीक है। तो वो कहता है इसकी वजह से जितने भी यहाँ बाउंड्री पर एंगल बनेंगे वो सारे इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इधर चले जाओ, इसको बी से मिला दो, ये वाला एंगल ये बराबर होगा। आप इस तरफ निकल जाओ, इसको अगेन बी से मिला लो, तो ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। आप इधर को निकल जाओ, अब ऐसे कर लो आप, ये वाले, अब ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। समझ गए बात को, ठीक है। तो एक ही सेगमेंट में ए से बी तक ये सारा सेगमेंट है, इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे, यहाँ पर चले जाओ, यहाँ से इस तरफ आ जाओ, ये वाला एंगल, तो ये जितने भी एंगल्स बनेंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बस इस बात को आपने याद रखना है कि एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे सर्कल के अंदर वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखो आप, अब यहाँ पर आपने ये 3 है, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं, यहाँ से आपने इनको समझ लेना है, जस्ट इसको समझना ही है हमने। कहता है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इससे क्या मुराद है? सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो राइट होगा। देखो यहाँ पर मान लो ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब हमें पता है कि पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। हाफ में कितने हो जाएंगे? आधे सर्कल में 180 डिग्री होंगे, 180 डिग्री, ठीक है। मान लो ये सर्कल है और ये हो गया हमारा सेमी सर्कल, ठीक है। ये डायामीटर हमने ए बी डायामीटर लिया और उसने इस सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब ये कहता है कि चाहे आप ऊपर वाला सेगमेंट अब ले लो चाहे नीचे वाला, मर्जी आपकी है, क्योंकि 180 एंगल ऊपर है, 180 एंगल नीचे है। कहते हैं आप यहाँ पर जो भी एंगल लोगे ये 90 का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये वाला आप ले लो, ये 90 डिग्री का बनेगा। कोई और ले लो, यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। द एंगल इन दिस सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। 90 के एंगल को राइट एंगल का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा ये क्यों बनेगा? हमने एक पीछे थ्योरम पढ़ा था 9.1 एक्सरसाइज में। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा का यहाँ पर 90 का ही क्यों बन रहा है। असल में देखो ये हो गया सेमी सर्कल। जब सेमी सर्कल हुआ तो यहाँ एंगल बना 180, जिसको हम सेंट्रल एंगल का नाम देते थे। और हमने ये बात पीछे पढ़ी है कि सेंट्रल एंगल यहाँ बाउंड्री पर जो एंगल बनता है उससे डबल होता है। ये सेंट्रल एंगल बाउंड्री पर बनने वाले एंगल से 2 गुना होगा, डबल होगा। अब ये 180 डिग्री है तो यहाँ पर फिर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा तभी ये 180 बनता है। दूसरे लफ्जों में ये 180 है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात, द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन द सेमी सर्कल इज लेस देन द राइट एंगल। अब वो ये बात कहता है कि आप अब इसी को ले लो, आप इस सर्कल को ले लो, चलो। अब ये सर्कल हमने एक ले लिया। अब यहाँ से ए से स्टार्ट करो, आप ए से बी पर पहुंच जाओ, ठीक है। अब ये आपने बड़ा सेगमेंट एक ले लिया सर्कल का। अब कहते हैं अगर आपका सेगमेंट जो आपने लिया है वो हाफ सर्कल से ज्यादा हो जाता है, हाफ सर्कल तो यहाँ तक था लेकिन हम यहाँ तक ले रहे हैं, अगर वो हाफ सर्कल से ज्यादा है तो उसकी वजह से बाउंड्री पर जितने भी आप एंगल लोगे वो सारे के सारे 90 से छोटे होंगे, 90 डिग्री से वो लेस होंगे, ठीक है। अब ये दूसरी बात है, द एंगल इन द सेगमेंट ग्रेटर देन द सेमी सर्कल। ये जो सेगमेंट ले रहे हो आप ये ग्रेटर देन होना चाहिए इस सेमी सर्कल से।
फिर क्या होगा, इसके जो एंगल्स बनेंगे वो लेस देन राइट एंगल बनेंगे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम बनेंगे। अच्छा, अब इसका उलट ये वाला है। अब यहाँ देखो, द एंगल इन द सेगमेंट लेस देन, यहाँ क्या था, ग्रेटर देन। सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल से जो छोटा आप सेगमेंट लोगे सर्कल का, तो उसकी वजह से जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर देन राइट एंगल होगा। ठीक है? अब यहाँ पर इसकी बात आप देख लो। मान लो अब आप ये सर्कल ले रहे हो, ये सेंटर है। अब हम ये ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, अब ये देखो, ये हाफ सर्कल से छोटा है, यहाँ तक हाफ सर्कल था, लेकिन हमने उससे छोटा सेगमेंट लिया है, तो इसकी वजह से ये जो बाउंड्री पर अब एंगल बनेंगे, ये वाले, ये एंगल, ये क्या होगा, ये 90 से बड़ा होगा, राइट एंगल से बड़ा होगा। ठीक है? और इसने ये साथ में ये एग्जांपल्स भी बनाई हुई है, ये ए के लिए है, ये वाला सीन है ये। ठीक है? ये 180 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा। ये दूसरा केस है। अब ये सेगमेंट उसने ए बी सी बड़ा सेगमेंट लिया है, और कहता है ये इसकी वजह से यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये एंगल बन जाए, ये एंगल बन जाए, कोई और एंगल बन जाए, यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे वो 90 से छोटे ही बनेंगे। और ये तीसरे वाले केस की फिगर उसने आगे दी हुई है। ठीक है? अब ये आपने जस्ट इनको याद रखना है, और इससे एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है? अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पर देखो 9.1.7, द अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, चार कोनों वाली बंद शक्ल। ठीक है? वो क्वाड्रिलेटरल होती है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल में मौजूद हो, यानी क्वाड्रिलेटरल चार कोनों वाली बंद शक्ल के चारों कोने सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड है, ये सर्कल के अंदर में हसूर है। ठीक है? इंस्क्राइब्ड है। तो एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल उसके सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कि जिनको आप ऐड करो। फॉर एग्जांपल, एक एंगल अल्फा है, दूसरा हम बीटा मान लें, तो इनको जब ऐड करो तो 180 डिग्री आए। अगर दो एंगल्स को जमा करने से आंसर 180 डिग्री आए, तो समझ जाना वो दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है? टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके। अब कहते हैं अपोजिट एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आर सप्लीमेंट्री। ये आपका सर्कल है, और ये इसमें आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके एंड पॉइंट बाउंड्री पर मौजूद हैं, इसी को इंस्क्राइब का नाम दिया जाता है। अब वो कहता है अपोजिट एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, यानी एंगल बी और एंगल डी को जब जमा करोगे तो 180 बनेगा। इसी तरह एंगल ए और एंगल सी को जमा करोगे तो 180 डिग्री मतलब 180 बनेगा। ठीक है? ये बात आपने जहन में रखनी है, ये आगे यूज होगी। अब नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पर बात करता है वो एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर क्या होता है ये हम पीछे डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर हम देख लेते हैं सेक्टर असल में क्या है। मान लो ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पर दो रेडियस हमने ले ली है, और ये हमने कॉस ले ली है ए से बी तक। तो एक आर्क और दो रेडियस, इनकी वजह से जो भी यहाँ पर आपके पास एरिया नज़र आएगा उसको हम सेक्टर बोलेंगे। ठीक है? अब ये जो मैंने शेडेड एरिया किया है इसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। ठीक है? तो इसका एरिया कैसे फाइंड करना है उसका फार्मूला भी हम अभी देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या है। आर्क लेंथ मतलब इस आर्क की लेंथ ये एल है, और इसकी वजह से जो सेंट्रल एंगल बनता है वो थीटा है, जबकि आर यहाँ पर सर्कल का रेडियस है। अब आपको जो फार्मूला यूज करना है वो सिंपल ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है? अगर आपने इसका प्रूफ देखना है तो देखो, ये एल लेंथ है यहाँ से ए से बी तक। ठीक है? ए से बी तक ये लेंथ है, और इसको हमने डिवाइड कर दिया है टोटल सर्कल की लेंथ के साथ। अब जो अगर आप ए से स्टार्ट होते हो और दोबारा ए पर पहुंच जाते हो, तो समझ लो आपने सर्कमफ्रेंस कवर किया है 2 पाई आर। हमें पता है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। समझ लो ये एल ओवर सी है, सी की जगह हमने 2 पाई आर लगा दिया, इज इक्वल टू। अब इस एल की वजह से जो सेंट्रल एंगल बना वो थीटा है, इस एल की वजह से, तो एल के आगे थीटा। ठीक है? समझ लो ये हमने रेशो बना रहे हैं हम। और यहाँ पर 2 पाई क्या है कि जो हमने सर्कमफ्रेंस पूरा कवर किया है, ए से चले हैं दोबारा ए पर आए हैं, तो कितना एंगल कवर हुआ है, पूरा 2 पाई रेडियन। ये याद रखना आप, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब हम रेडियन में बात करेंगे,
तो ये यहाँ पर जितना जो पूरा एंगल कवर किया उसने वो 2 पाई है। तो लेंथ को हमने लेंथ से डिवाइड किया इज़ इक्वल टू रेडियन थीटे को हमने एंगल मतलब एंगल को एंगल से डिवाइड कर दिया। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है 2 पाई आर को आप इस तरफ ले जाओ 2 पाई से 2 पाई कैंसल हो जाएगा और थीटा आर बचेगा तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये आपके पास एक फ़ॉर्मूला आ जाएगा। ये कब यूज़ होगा? ये तब यूज़ होगा सर्कल में जब आपके पास आर्क ऑफ द लेंथ लेंथ दी गई होगी आर्क की और साथ में आपके पास रेडियस होगा और थीटा होगा। तीनों में से वो आपको 2 दे देगा, 1 मालूम करनी होगी चीज़, ठीक है? मेबी वो आपको एल मालूम करने का कहे आर और थीटा दे दे। इस तरह कुछ भी वो 2 आपको देगा और थर्ड आपने मालूम करनी होगी। एक आपने ये चीज़ याद रखनी है जब ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। ये पक्की बात है, ठीक है? डिग्री में लोगे काम खराब हो जाएगा। थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए और दूसरी बात ये है कि एल और आर ये दोनों लेंथ हैं और इनके यूनिट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लेंथ सेंटीमीटर में ले लो और आप रेडियस मिलीमीटर में ले लो या फिर अकेला मीटर में ले लो तो डिफरेंट हो जाएंगे। तो पहले हम यूनिट सेम करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है? बस आपने यही चीज़ याद रखनी है। आगे है एरिया ऑफ दिस सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या है? पहले सेक्टर अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ये हम बात कर कर चुके हैं पहले कि एक सर्कल में ए सेक्टर क्या होता है कि 2 रेडियस और उनकी जो कॉस है उससे जितना भी आपके पास एरिया कवर है उसको हम सेक्टर बोलेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया, अब 2 तरह के सेक्टर होंगे, एक मेजर सेक्टर होगा, एक माइनर सेक्टर होगा। मेजर आर्क की वजह से ये मेजर आर्क है आपकी। मेजर आर्क की वजह से जो एरिया बनेगा, कवर होगा, उसको हम मेजर सेक्टर बोलेंगे और माइनर आर्क यानी छोटी आर्क से जो एरिया कवर होगा, उसको हम माइनर सेक्टर का नाम देंगे। हाफ सर्कल से सेमी सर्कल से छोटी जो भी आर्क होगी, उसको हम माइनर आर्क कहते हैं, ठीक है? और हाफ सर्कल से बड़ी को हम मेजर आर्क का नाम देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर है। अब यहाँ पर उसने इसको प्रूफ कैसे किया? हमने जस्ट ये याद रखना है और यहाँ पर एक मिसिंग है। द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज़ आपने यहाँ लिखना है 1/2 r स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये 1/2 मिसिंग है, इसको आपने लगा लेना है। अच्छा, अब इसका प्रूफ कैसे करना है 1/2 r स्क्वायर थीटा का? तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ दिस सेक्टर A इसको हम मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन जितना भी है, ये वाला ये A है हमारे पास, ओवर एरिया ऑफ दिस सर्कल, टोटल सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू अब इस सेक्टर की वजह से जो सेंट्रल एंगल बनता है वो थीटा है, ओवर और इस सर्कल के एरिया पाई आर स्क्वायर अब कंप्लीट सर्कल का ले रहे हैं ना, तो नीचे एंगल भी कंप्लीट सर्कल का लेंगे तो कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं, ये आप याद रखना। अब पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको आप कैंसलेशन करके तो जो भी अब बाकी बचा आपके पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना है और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर भी थीटा आपका रेडियन में होगा। अगर क्वेश्चन में वो थीटा डिग्री में देगा तो उसको हम पहले रेडियन में लेकर आएँगे, देन हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो हमने देख ली हैं और आपने इनको ज़हन में भी रखना है। अब हम एक्सरसाइज 9.2 को लेकर चलते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वो कहता है जी ये आपके पास फिगर गिवन है और ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी सी डी पॉइंट से बाउंड्री पर मौजूद है। एज शोन इन फिगर फाइंड द एंगल एक्स। हमने ये वाला एंगल एक्स मालूम करना है, जबकि हमें सिर्फ इस एंगल का उसने बताया है। तो आइए इसको मालूम करते हैं। ये हमारा 9.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये उसने एक सर्कल दिया है, 4 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद है। ये वाला सेंट्रल एंगल हमने मालूम करना है। तो देखो यहाँ पर अब ये 114 डिग्री उसने हमें दिया है, ये वाला एंगल। अब देखो ये 114 डिग्री है और ये एंगल सी यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल हम निकाल सकते हैं। अब ये वाला एंगल और ये 114 ये दोनों मिलकर कितना बन रहा है? यहाँ पर देखो हाफ सर्कल हो रहा है ना, यहाँ पर जहाँ से चले हैं उसी लाइन पर मौजूद वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये 180 डिग्री 180 डिग्री तो ये बन रहा है, ठीक है? तो आप इसको सॉल्यूशन आप इसका कैसे स्टार्ट करोगे? आप यहाँ लिखोगे कि मेजरमेंट एंगल बी सी डी, बी सी डी यानी सी वाला एंगल, ये वाला एंगल और प्लस 114 114 अगर इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री बनता है, क्योंकि ये हाफ सर्कल हो जाता है, ठीक है? तो इसका मतलब है मेजरमेंट एंगल बी सी डी इक्वल होगा 180 डिग्री
-114, ठीक है। अब इनको आप माइनस कर लो। अब जब इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 66, ठीक है, 66 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल बी सी डी ये हमारे पास आ गया 66 डिग्री, ये वाला एंगल, ये आ गया जी 66 डिग्री। अब यहाँ पर आप गौर करो कि एक्चुअली हमने ये एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ गौर करो, ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है, चार कोनों वाली बंद शक्ल, ए बी सी डी, ठीक है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि सर्कल में जो भी क्वाड्रिलेटरल होगी उसके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल ए और इस एंगल को अगर ऐड करते हैं 66 को तो 180 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे कि एज ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सो अपोजिट एंगल इन सर्कल, ये आप लिख देना, इन सर्कल, ये आप लिख देना लाजमी, इनस्क्राइब्ड इन सर्कल लिख दो आप। सो अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, कि ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसके बाद आप लिख सकते हो कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल 66 डिग्री लिख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेजरमेंट एंगल ए आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 66, ठीक है। तो मेजरमेंट एंगल ए आपके पास आ जाएगा 180 में से आप माइनस कर दो 66 को, तो ये आ गया 114, ठीक है, 114 आ गया। अब ये वाला एंगल आपका मेजरमेंट एंगल ये कितना आ गया 114, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया था, हमने कहा था कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है जो कि इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर, कि उस क्वाड्रिलेटरल के जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद हैं। ऐसा होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल, ठीक है। अच्छा, अब ये A114 आ गया। अब हमने एक और थ्योरम पढ़ा हुआ है, वो थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने एक थ्योरम पढ़ा है। अब ये थ्योरम पेज नंबर 159 पर ये हमने पढ़ा है कि द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। हमने ये कहा था कि यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल होगा ये मेजर आर्क की वजह से जो भी यहाँ पर इनस्क्राइब एंगल बनेगा उससे ये एंगल डबल होगा, ठीक है, इससे ये एंगल क्या होगा, डबल। अब यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब चेक करो, ये आपका है इंस्क्राइब एंगल, मतलब बाउंड्री पर बनने वाला एंगल, और इसी के रिस्पेक्ट से अब ये आपका वो सेम है, मतलब आर्क भी आपकी सेम है, तो इस एंगल से ये वाला एंगल डबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सेंट्रल एंगल एक्स इज डबल ऑफ मेजरमेंट एंगल ए, के ए का डबल होगा। सो आप लिख सकते हो कि अब सेंट्रल एंगल आपके पास क्या है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ लिख दो आप सेंट्रल एंगल दैट इज इक्वल टू एक्स, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, डबल होना चाहिए 114 का, ठीक है। तो जब इसका आप डबल करोगे तो ये बनेगा 228 डिग्री, ठीक है, 228 डिग्री, और यही है हमारा आंसर। एक्स एंगल हमारा कितना होगा यहाँ पर 228 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर इन द एडजॉइनिंग फिगर मेजरमेंट एंगल बी डी सी इज 74 डिग्री। बी डी सी ये एंगल उसने 74 डिग्री दिया है। अब वो कहता है फाइंड मेजरमेंट बी ए सी। बी ए सी ये एंगल फाइंड करना है, बी ओ सी ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, और ओ बी सी ये छोटा सा एंगल ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये तीन एंगल्स हमने फाइंड करने हैं, तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पर, तो ये हमने फाइंड करना। अब देखो यहाँ पर, अब ये देखो ये सेगमेंट सेम है आपके पास, बी ए डी सी ये सेगमेंट, और ये हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं कि एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर देखो आप, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि ये आप यहाँ पी एंगल और क्यू एंगल आपस में इक्वल हैं। वजह क्या है कि ये एक ही सेगमेंट में मौजूद है। अब यही चीज आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। अब यहाँ आप लिख दोगे कि सोल्यूशन में आप लिखोगे फर्स्ट कि एनी टू एंगल्स इन दी
सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, इन द सेम सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो वो आपस में इक्वल होंगे। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो, सो मेजरमेंट एंगल बी ए सी, यही हमने फाइंड करना था ना पहले, मेजरमेंट एंगल बी ए सी, तो ये कितना होगा, जितना ये है उतना ये होगा, ये 74 है तो ये भी होगा 74 डिग्री, ठीक है। अब ये 74 डिग्री हो गया, एक एंगल तो हमने मालूम हो गया। अब इसकी बारी आती है ये वाला एंगल, ये कितना होगा। अब देखो ये सेंट्रल एंगल है और ये इनस्क्राइब एंगल है, मतलब बाउंड्री पर बनने वाला एंगल है, और हम ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल एंगल ऑलवेज डबल ऑफ दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द बाउंड्री, ठीक है, कि बाउंड्री पर बनने वाले एंगल से ये सेंट्रल एंगल डबल होता है, दो गुना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ लिख दो कि एज मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, बी ओ सी इज सेंट्रल एंगल, ठीक है। सो तो सेंट्रल एंगल क्या होगा, मेजरमेंट एंगल बी ओ सी दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 74, ठीक है। तो इस 74 का डबल होगा ये एंगल, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 8, 7 2 टाइम 14, तो 148 डिग्री होगा ये वाला एंगल। अच्छा, अब ये दूसरा एंगल भी मालूम हो गया हमें 148 डिग्री, ठीक है। अब ये हमने एंगल मालूम करना है, ये छोटा सा ओ बी सी, ये वाला एंगल। अब ये कैसे मालूम करेंगे, देखो अब हम लेंगे ट्राइंगल। नो, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी, अब हम जानते हैं, वी नो दैट कि किसी भी ट्राइंगल में जब भी वो तीन एंगल्स होंगे, मतलब मेजरमेंट एंगल आप कर लो जी ओ बी सी, ओ बी सी प्लस मेजरमेंट एंगल ओ सी बी, ओ सी बी प्लस मेजरमेंट एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, मतलब सिंपल हमने इस तरह किया, मेजरमेंट एंगल बी जमा मेजरमेंट एंगल सी जमा मेजरमेंट एंगल 148 मतलब ओ, तो ये तीनों को जब ऐड करोगे तो 180 डिग्री होता है। हमें पता है कि ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स को आप ऐड करोगे तो 148 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आप लिख दो कि एज ओ बी एंड ओ सी आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, कि ओ बी एंड ओ सी ये दोनों क्या है, रेडियस है एक ही सर्कल के, एंड हम जानते हैं कि एक ही सर्कल के तमाम रेडियस आपस में इक्वल होते हैं, एंड वी नो रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कि वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब है जितना ये बी एंगल है उतना ही सी एंगल है, समझ गए बात को। तो अब यहाँ का हम क्या करेंगे, इसको भी मेजरमेंट ओ बी सी कर दो, जमा इसको भी मेजरमेंट ओ बी सी कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल है, इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह ये रख दो, फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप रख दो मेजरमेंट ओ बी, ओ बी सी प्लस, और इसकी जगह बी ओ सी ये हम निकाल चुके हैं, ये है हमारे पास 148 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और एक और बात यहाँ आप ये भी समझ लो कि ओ बी ओ सी ये दोनों क्या हैं, रेडियस है सर्कल के, तो ओ बी के सामने ये सी एंगल पड़ा हुआ है और ओ सी के ये सामने बी एंगल पड़ा हुआ है, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, तो जितना ये एंगल होना चाहिए उतना ही ये होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब है यहाँ पर ओ बी सी, ये भी ओ बी सी, तो ये हो गया मेजरमेंट एंगल ओ बी सी, ये दो हो गए हमारे पास, इज इक्वल टू 180 माइनस 148, जब इनको आप माइनस करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो हमें तो चाहिए मेजरमेंट एंगल ओ बी सी, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 32/2, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये 16 आ गया। तो मेजरमेंट एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 16 डिग्री, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आया जी, 16 डिग्री, ठीक है। तो यही है हमारे आंसर। हमारे आंसर कौन कौन से आए हैं, 148 डिग्री आया है, 74 डिग्री आया है, और लास्ट में हमारे पास 16 डिग्री आया है।
अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वो कहता है फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये 3 फिगर्स हैं, इसमें से हमने एक्स और वाई को फाइंड करना है। तो आइए इनको वन बाय वन करते हैं। अब पहला पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास उसने एक सर्कल दिया है और सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल मौजूद है जो कि इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, और उसके उसने हमें एंगल दिए हैं। बड़ा सिंपल सा है। अब आप यहाँ लिख दो सोल्यूशन में इसका कि एस ए बी सी डी, ए बी सी इसको आप डी कह लो, ठीक है। ये एंगल एक्स है, ये वाई है, दोनों हमने फाइंड करने हैं। एज ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, quadrilateral inscribed in SER inscribed in circle, ठीक है, ये सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। सो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि अपोजिट एंगल्स को ऐड करोगे तो वो आपस में 180 बनेंगे। अब यहाँ पर देखो आप, तो अब x को 159 के साथ ले लो, x प्लस 159 इज इक्वल टू 180 कर दो, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, अपोजिट है ना। और यहाँ पर y प्लस 74 कर दो, y प्लस 74 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 159, यहाँ से y को आ जाएगा 180 माइनस 74, तो इनको आप माइनस कर लो। 180 माइनस 159 तो ये आ गया 21, x आपके पास आ गया 21 डिग्री, और दूसरा आ जाएगा 180 माइनस 74 106, ठीक है। तो y आपके पास आ जाएगा 106 डिग्री। तो यही होगा हमारा आंसर। अब ये दूसरा जो हमारे पास है, इसमें हमने x और y मालूम करना है। तो देखो इसको अब कैसे करना है हमने, ये सर्कल है और सर्कल में उसने एक ट्राइंगल बना दी है। अब यहाँ अगर आप गौर करो, ये पी क्यू, ये डायामीटर है सर्कल का। पी से क्यू, ये सेंटर से कॉर्ड पास हो रही है, तो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास हो वो डायामीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पी क्यू एक डायामीटर है और जो कि इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यानी आप कह सकते हो कि ये पी क्यू क्या करता है, सेमी सर्कल दो बना देता है, एक ऊपर वाला सेमी सर्कल है, एक नीचे वाला। अब यहाँ पर अगर आप गौर करो, ये एंगल कितने डिग्री है, यहाँ पर जहाँ जिस लाइन से चले उसी पे वापस आए हैं और हाफ सर्कल कंप्लीट किया है, तो ये है 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने थ्योरम पढ़ा है, अब इसको आप लिखोगे इस तरह से, आप लिखोगे कि वी नो दैट सेंट्रल एंगल इज डबल टू द इनस्क्राइब एंगल, ठीक है। ये जो एंगल इनस्क्राइब है उससे ये क्या होता है, डबल होता है। सो आप लिख सकते हो कि 180 डिग्री इज इक्वल टू 2y, y का ये डबल होगा, ठीक है, थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपके पास y इज इक्वल टू 180 ओवर 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो y आपके पास आ गया 90 डिग्री। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, दूसरा ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, हमने ये भी पढ़ा है कि सेमी सर्कल में जो भी ये एंगल होगा ये राइट एंगल होगा, ये हमने थ्योरम पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक ये 90 एंगल आ गया। अब हमने x मालूम करना है। अब यहाँ आप लिखो वी नो दैट इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, सॉरी ए बी सी नहीं, यहाँ आप लिख लो पी क्यू, इसको आप आर कर लो, पी क्यू आर। तो यहाँ आप लिखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल R इज 180। सो अब एंगल P हमारे पास कितना है 38, प्लस एंगल Q हमने हमारे पास X है और R हमारे पास कितना है 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 38, ठीक है। तो जब इसको आप माइनस करोगे 180 माइनस 90 माइनस 38, तो आंसर 52 आ जाएगा, ठीक है, 52। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 52 डिग्री। तो यही दो हमारे आंसर है, y हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है और x हमारा 52 डिग्री है। अब इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में यहाँ पर देखो ये टेंजेंट है, ये एक्स वाई क्या है, एक टेंजेंट है टू द सर्कल,
और ओ वाई ये रेडियस और एक्स वाई ये टेंजेंट, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वाई है, यानी वाई वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट और सर्कल ये आपस में रेडियस ऑफ द सर्कल ये आपस में मीट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हमने एक्स और वाई मालूम करना है, बड़ा आसान है। ये देखो कि अब यहाँ आप इसको लिखोगे कि एज वी नो दैट टेंजेंट एंड रेडियस, या रेडियल सेगमेंट लिख दो आप, ठीक है, रेडियस इजी है। टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जब ये परपेंडिकुलर है, सो अब मेजरमेंट एंगल एक्स ये कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो ये हो गया 90 डिग्री। अब वाई मालूम करना है। अब वी नो दैट इन ट्राइंगल ओ वाई ओ एक्स, इसको एक्स कर लो, ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई। अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल ओ ये वाला एंगल प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ओ उसने गिवन है हमें 62 है, प्लस एंगल एक्स हमारे पास 90 है, प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपके पास एंगल वाई इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 62। ठीक है, तो इसको आप कर लो, 180 माइनस 90 माइनस 62, तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई थी 28 डिग्री, x हमारे पास आया था 90 डिग्री। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द एंगल x इन द गिवन फिगर। ये फिगर दी हुई है और इसमें हमने ये वाला एंगल x फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। ये हमने इसकी इमेज फिगर बना ली है, देखो यहाँ पर। अब यहाँ चेक करो आप कि ए सी ये वो कॉर्ड है जो सर्कल ऑफ द सेंटर से पास हो रही है। तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर के सर्कल से पास हो उसको हम बोलते हैं डायामीटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ से चेक करो ई एफ ये इस पॉइंट पर सर्कल को टच करता है, पॉइंट सी पर। इसका मतलब ई एफ ये इस सर्कल पर टेंजेंट हुआ। ठीक है, और ये टेंजेंट किसके साथ है, ए सी के साथ। ये आपने याद रखना है, किसके साथ है, ए सी के साथ। ओ सी यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल है। ठीक है, और ये रेडियस है और यहाँ पर ये टेंजेंट है, और सी पॉइंट वो है जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट आपस में मीट कर रहे हैं। तो ये इसी के इसलिए यहाँ पर ई एफ ये टेंजेंट है ओ सी पर, या फिर आप ए सी भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है हमने, देखो अगर ये ए सी और ई एफ आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है ये वाला एंगल यहाँ ये टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये तो 70 डिग्री है, तो पीछे और कितना होना चाहिए, 90 पूरा करना है हमने, 20 डिग्री और होगा। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन इसका करेंगे। आप यहाँ लिखो कि एस इन फिगर, इस तरह लिख दो आप कि फिगर में ए सी परपेंडिकुलर ई एफ। ठीक है, ये इस पर ऐसे खत लाइन बना दो आप। सो अब यहाँ लिख सकते हो मेजरमेंट एंगल ई सी ओ कर लो या ई सी ए कर लो, ई सी ओ कर लेते हैं। चले यहाँ पर आप ओ सी भी ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ओ सी भी ले सकते हो। मेजरमेंट एंगल ई सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है। नौ अब यहाँ आप चेक करो कि 70 डिग्री प्लस अब ये वाला एंगल इतना, ये क्या है एक्चुअली, एंगल है बी सी ए, बी सी ए ये वाला एंगल है। ठीक है, प्लस मेजरमेंट एंगल बी सी ए दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से मेजरमेंट एंगल बी सी ए ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया जी 20 डिग्री। सही है, अब ये आपके पास आ गया 20 डिग्री, लेकिन हमने तो ये एक्स मालूम करना है। अब आप इस सर्कल में चेक करो कि ये जो दो कॉर्ड्स आपको दी गई हैं ए बी और ए डी ये आपस में इक्वल हैं। जब यहाँ पर निशानी लगाई गई हो इस तरह से, आप समझो कि जिन पर भी ये निशानी लगी है वो सारे आपस में इक्वल हैं। अब यह सिंगल लाइन है, यहाँ पर भी सिंगल लाइन सेगमेंट है, तो मतलब ए डी बराबर होगा ए बी के। ठीक है, ये चीज़ ये शो करती है।
अब हमें पता है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो उनकी वजह से जो यहाँ पर एंगल बनेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी है कि यहाँ देखो 2 ट्रायंगल्स बन रही हैं आपके पास। एक है सीबीए ट्रायंगल ये वाली और दूसरी है सीएडी ट्रायंगल ये वाली। दोनों ट्रायंगल्स के वन साइड आपस में इक्वल हैं। तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। 2 ट्रायंगल्स की अगर वन साइड इक्वल होगी तो दोनों साइडों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि एज AB is equal to AD. तो दिस implies that x is equal to 20 डिग्री, ठीक है? तो यही हमने फाइंड करना था। तो यही होगा हमारा आंसर, बस इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है? यहाँ कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट चलेगा, पहले परपेंडिकुलर होते हैं वो और उसके बाद यहाँ पर हम ये 20 डिग्री निकालेंगे और उसके बाद बता देंगे कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, सो दैट x इज इक्वल टू 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन अ सर्कुलर आर्च ओवर अ मोनूमेंट एंट्रेंस टू स्पॉटलाइट फिक्सचर आर प्लेस्ड सच दैट दे ईच shine from two different points on the arch to the same chord PQ on the base of the arch। आर्च कहते हैं मेहराब नुमा, ठीक है, यू शेप या इंटरसेक्शन टाइप कह लो आप, जैसे हम इंटरसेक्शन नहीं बनाते वैसे होती है। देखो बिल्कुल ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। वो कहता है एक इस तरह की मेहराब नुमा या आप इंटरसेक्शन टाइप कह लो, ये आपका एंट्री गेट है, यहाँ से एंटर हो रहे हैं और इसके ऊपर 2 लाइट्स ऐसी लगी हुई हैं कि दोनों लाइट्स ये इसको ये रोशन कर रही हैं ये दोनों लाइट्स, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, इफ द एंगल फॉर्म्ड एट वन लाइट इज 55 डिग्री। वो कहता है अगर इसकी एक लाइट यहाँ पर एंगल 55 डिग्री बनाए, ये एंगल यहाँ नहीं बनेगा, ये एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये याद रखना, ये 55 रॉन्ग है और ये एंगल यहाँ पर बनेगा। यानी आप अब ये लाइट आ रही है ना, यहाँ से देखो, ये मान लो यहाँ तक जाती है और ये वाली लाइट ये समझ लो इधर तक आ रही है, इसी तरह ये नीचे आएगी और यहाँ से ये इधर जाएगी, इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कहते हैं 45 डिग्री 55 डिग्री बनता है। व्हाट इज द एंगल एट द सेकंड लाइट ऑन द सेम साइड ऑफ कॉर्ड PQ। PQ की सेम साइड पर दूसरी लाइट पर कितना एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर अब इस तरह का ये हमारे पास आर्च है, यहाँ पर मान लो ये 2 लाइट्स हैं L1 एंड L2 और ये हमारी कॉर्ड है PQ, ठीक है। अभी कहते हैं एक पर अगर 55 डिग्री एंगल बन रहा है तो दूसरी लाइट सेम कॉर्ड पर कितना एंगल बनाएगी। यहाँ पर देखो, अब इसका थ्योरम मैं आपको दिखा देता हूँ जो यहाँ पर यूज होगा। यहाँ देखो, ये उसने लिखा है एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। एक ही सर्कल के सेगमेंट पर 2 एंगल्स कोई भी होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, जैसे ये P और Q एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही यूज होगा। आप यहाँ पर लिखोगे एज वी नो दैट any two angle on the same segment of the circle are equal, ठीक है, तो वो इक्वल होंगे। सो अब यहाँ आप लिख दो कि मेजरमेंट एंगल, आप लिख दो PL1Q, PL1Q दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री, सही है, एंड दैट इज इक्वल टू एंगल PL2Q, PL2Q, यहाँ मेजरमेंट एंगल आपने लिखना था। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि सो एंगल आर 55 डिग्री ऑफ बोथ लाइट्स, ठीक है, यहाँ इस आ जाएगा। तो यही होगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखो, वो कहता है सर्कुलर गार्डन हैज अ वॉकिंग पाथ फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन इट। एक बाग है हमारे पास, सर्कुलर बाग है, गोल दायरा है बाग बाग का, उसमें वॉकिंग पाथ है, चलने वाली जगह है और वो क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन इट। उसमें वो रास्ता जो है वो 4 कोनों वाली बंद शेप का बनता है जिसको हम उर्दू में चकोर कहते हैं। इफ वन एंगल इज 87 डिग्री, व्हाट इज द अपोजिट एंगल। अगर एक एंगल 87 डिग्री हो देन अदर इसका एंगल क्या होगा। तो मान लो ये आपके पास एक सर्कुलर गार्डन है और इसमें ये पाथ है जहाँ पर वो
लोग चलते हैं और ये किसी भी शेप की आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है जैसे मैंने बनाई है ऐसे बना सकते हो, बस एक एंगल 87 का आपको नज़र आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? अब यहाँ पर लिखो वी नो दैट एज़ वी नो दैट इन सर्कल opposite angles of a quadrilateral inscribed in a circle, या वो पहले भी लिख लिया हमने, opposite angles of a quadrilateral inscribed in circle are supplementary, ठीक है, वो सप्लीमेंट्री होंगे। आप लिख सकते हो कि मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल अपोजिट एंगल ए और सी इनको ऐड करोगे तो 180 बनेगा, बी और डी को आपस में ऐड करोगे तो 180 बनेगा। अब मेजरमेंट एंगल ए उसने क्वेश्चन में गिवन है, हमें दिया है 87 है और यहाँ पर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 87 को उधर ले लो आप, ठीक है। तो ये देगा 180 माइनस 87, तो जब इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 93, ठीक है। तो इज इक्वल टू 93, तो मेजरमेंट एंगल सी दैट इज इक्वल टू 93। तो ये हमने निकाल लिया सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ए फेरिस व्हील हैज़ अ रेडियस ऑफ 12 मीटर। एक कोई गोल झूला है, उसका रेडियस उसने बताया 12 मीटर है। इफ अ पैसेंजर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फेरिस व्हील, अगर उस गोल झूले में एक पैसेंजर, एक आदमी मुसाफिर 18 मीटर का फासला तय करता है, व्हाट इज द एंगल इन रेडियंस स्वेप्ट बाय द पैसेंजर्स पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 18 मीटर का फासला तय करने तक उसने कितना एंगल बनाया है, वो रेडियन में हमने बताना है, ठीक है। तो ये रेडियस हमारे पास 12 मीटर आ गया, 18 मीटर हमारे पास एल है, लेंथ ऑफ द आर्क है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला लगाएंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कुलर पाथ है, फॉर एग्जांपल ये मैन है, पैसेंजर है और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 18 मीटर यहाँ तक चला है पी पॉइंट तक, ठीक है। और ये सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल 12 मीटर है हमारे पास। तो यहाँ आप लिखो यूजिंग, ठीक है, सोल्यूशन इसका L इज इक्वल टू आर थीटा। अब L हमारे पास कितना है, 18 मीटर, लेंथ ऑफ द आर्क है ये, ठीक है, और ये आपका R है और R हमारे पास कितना है, 12 मीटर है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये फार्मूला लगाओगे आप, L की जगह आप लगा दो 18, R की जगह आप लगा दो 12 और ये थीटा ऐसे रहेगा। और एक बात याद रखना, आपके यूनिट सेम होने चाहिए, अगर लेंथ मीटर में है तो रेडियस भी मीटर में हो, अगर ये सेंटीमीटर है ये मीटर है तो इनको पहले सेम करेंगे किसी भी तरह डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों के यूनिट सेम है तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 18/12, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया 1.5, ठीक है। तो थीटे की वैल्यू आपकी आ गई थी 1.5 और इसका यूनिट आपने लाजमी लिख देना है रेडियन। तो यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड थीटा व्हेन। अब दो उसने इसके पार्ट दिए हैं, एल और आर की वैल्यू दोनों में गिवन है और थीटा हमने फाइंड करना है। तो इसका पहला पार्ट देखो, एल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, इसको आप करोगे, पहले आप लिखो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, ये लिख लिया। अब एल की जगह आप 3 लगा दो, आर की जगह आप 2.2 लगा दो और थीटा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2.2, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 3 डिवाइडेड बाई 2.2 आंसर आ गया आपके पास 1.36, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1.36 और इसका आप यूनिट लिख दोगे साथ में रेडियन। अब इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है, एल इज इक्वल टू 5.6, आर है 2 सेंटीमीटर। अगेन आप लिखो इसको कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब एल की जगह 5.6 लगा दो, आर की जगह 2 लगा दो और ये थीटा ऐसे। तो यहाँ से थीटा इक्वल आ जाएगा 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड करेगा। तो 5.6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 2.8। तो थीटा यहाँ पर आ जाएगा 2.8 रेडियन आपने लाजमी लिख देना है।
तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। अब यहाँ पर वो कहता है कि फाइंड आर व्हेन। अब यहाँ पर उसने थीटा और लेंथ ऑफ द आर्क दे दी है और रेडियस ऑफ द सर्कल ये हमसे पूछता है। तो इसके दो पार्ट हैं, आइए पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर अब हमने ये पढ़ा है कि जब भी हमने ये फार्मूला लगाना है, याद रखना आपकी लेंथ और लेंथ का यूनिट और रेडियस का यूनिट सेम होना चाहिए। सेकंडली आपका थीटा रेडियन में होना चाहिए। अगर थीटा रेडियन में नहीं देगा वो, हम उसको रेडियन में लेकर आएंगे। अब यहाँ थीटा आपके पास है 40 डिग्री 20 मिनट। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक हमें ये पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अगर नहीं आपके इल्म में तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगे? तो 1/60, इस 60 को नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो याद रखना जब भी हम मिनट को डिग्री में लेकर जाएँगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर सेकंड को हम मिनट में लेकर जाएँगे तो 60 से डिवाइड करेंगे और मिनट को सेकंड में लेकर जाएँगे तो 60 से फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब पहले करेंगे क्या कि इसको डिग्री में लेकर आएँगे, उसके बाद इसको हम रेडियन में लेकर जाएँगे। वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो इसको पहले तो हम लिखते हैं थीटा इज़ इक्वल टू 40 प्लस, अब 20 मिनट्स हैं, इसको डिग्री बनाने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड कर दोगे। अब ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ठीक है। और ये आ गया जी, इसको आप 40 प्लस ये कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया जी प्लस 1/3 डिग्री। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना बनता है ये 40 प्लस 1/3, 1/3, तो ये आ गया जी आपके पास 40.3, ठीक है। थीटा आपके पास आ गया जी 40.3 डिग्री। अब ये डिग्री में है, इसको अब हम रेडियन में लेकर जाएंगे। अब आपने यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं टोटल और 2 पाई रेडियन होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 पाई रेडियन होते हैं और पाई रेडियन ये बराबर होता है 180 डिग्री के। और यहाँ से अगर 1 रेडियन की बात करें तो वो होता है जी 180/पाई, ठीक है। और अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री बराबर होती है पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आपने लास्ट वाला याद रखना है सिंपल, कि 1 डिग्री बराबर होती है पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ आप, थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 40.3 ज़रब 1 डिग्री। ए को आप इससे ज़रब दो, मल्टीप्लाई करो, यही बनेगा, ठीक है। तो ये आ गया 40.3 ज़रब 1 डिग्री की जगह आप लगा दो पाई ओवर 180, ठीक है। तो थीटा इक्वल आ जाएगा आपके पास, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 40.3 ज़रब पाई, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके आप EXP वाला बटन प्रेस करोगे तो ये पाई आ जाएगा। तो ये आ गया, इसको आप डिवाइड कर दो आप 180 के साथ, तो 0.70, 0.7 रेडियन, ये आपका थीटा आ गया, ठीक है। अब थीटा रेडियन में आ चुका, मेन काम हमारा यही था। अब आप फार्मूला लगाओगे, नो यूजिंग एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब एल हमारे पास कितना है जी, 5.5 सेंटीमीटर, तो ये लगा दिया, इज इक्वल टू आर। आर हमने मालूम करना है, इसको नहीं छेड़ेंगे। और थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 0.7, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 0.7, r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लो 5.5 डिवाइडेड बाय 0.7, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.857, 7.86 कर लो इसको। r इज इक्वल टू आ गया, राउंड ऑफ अगर यहाँ करना है तो 7.9 भी हो जाएगा, 7.86, ठीक है। और सेंटीमीटर इसका यूनिट रखेंगे क्योंकि लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में, ये भी आंसर ठीक है। अगर कोई ये निकाल दे 7.9 सेंटीमीटर, इसको राउंड ऑफ कर दे तो ये भी आंसर ठीक है। 6 को ख़त्म किया, 8 को एक ज़्यादा कर देंगे, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यही होगा हमारा आंसर। अब ये सेकंड पार्ट हमारे पास है, यहाँ पर लेंथ उसने 13 सेंटीमीटर दी है, थीटा 70 डिग्री है। तो पहले तो हम इसको लेकर जाएंगे रेडियन में, और यही कंसेप्ट आपने याद रखना कि 1 डिग्री इज इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, इसकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले। अब थीटा आप लिखोगे 70 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, कर सकते हैं ऐसे, यही रहेगा, 70 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री की जगह, इसकी जगह आप लिख दो पाई ओवर 180
रेडियन। ठीक है, तो थीटा आपका आ जाएगा, अब इसकी कैंसलेशन कर लो, 0 से 0 कैंसल। अब 7 पाई को डिवाइड कर दो 18 के साथ, 7 पाई। अगर आपके पास पाई ना हो तो आप इसकी जगह 3.14 लगा सकते हो, 3.14। ठीक है, डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ गया 1.22, 1.22, और ये आ गया जी रेडियन में। अब थीटा हमारा रेडियन में आ चुका। अब हम फार्मूला लगाएंगे वही 9 एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब एल की जगह आप 13 लगा दो, और आर हमने मालूम करना है, थीटा की जगह आप 1.22 लगा दो, और यहाँ से आर इज इक्वल टू आ जाएगा 13 ओवर, अब 1.22 से यहाँ डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 1.22, ये तो आंसर आ गया 10.65। ठीक है, आर हमारा आ गया जी 10.65 सेंटीमीटर। इसका सेंटीमीटर यूनिट होगा, लेंथ भी हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो यहाँ 6.4 आ जाए, 6.6 आ जाए तो इट्स ओके, इतना एरर एक्सेप्टेबल है, तो यही होगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, वो कहता है फाइंड एल एंड एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन आर इज दिस एंड थीटा इज दिस, और दूसरा ये दो ऑप्शन, दो पार्ट्स उसने दिए हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। देखो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ पर हमने फाइंड लेंथ करनी है और एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, तो आर और थीटा हमें गिवन है। तो पहले देखो एल इज इक्वल टू आर थीटा, एक तो ये फार्मूला यूज होना है। दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, ये फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला यूज करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये जब हमने इसका आर्टिकल पढ़ा है उसमें हमने डिटेल से इसको देखा है। ठीक है, 1/2 आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और थीटा इज द एंगल इन रेडियन। ये चीज हो गई। एरिया सेक्टर होता क्या है, यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं, अगर ये एक सर्कल है, मान लो ये सेंटर है, ये दो उसके रेडियस हैं, और ये एक उसकी आर्क है ए से बी तक, तो एक आर्क और दो रेडियस से मिलकर जो भी आपका ये एरिया कवर हुआ है, इसको एरिया बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं इसको, तो इसके एरिया को बोलेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। अब यहाँ पर पहले तो हम एल मालूम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर एल इज इक्वल टू आर की जगह आप लगा दो, यहाँ आर की जगह 1.7 और थीटा की जगह लगा दो 0.25। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.425। ठीक है, तो ये आ गया 0.425, और इसका यूनिट भी सेंटीमीटर ही लिखेंगे। एक आंसर ये आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। इसका फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर वैल्यूज जस्ट लगानी है, 1/2 आर हमारे पास कितना है जी, आर हमारे पास 1.7 है, और थीटा हमारे पास है 0.25। ठीक है, और अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 1.7 का स्क्वायर देखो, 1.7 स्क्वायर, ये आ गया 2.89, 2.89, और ये 0.25। अब पहले तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 2.89 मल्टीप्लाई बाय 0.25। ठीक है, ये आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दो आप, 0.36, 0.36, और इसका यूनिट हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 0.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारे पास है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और थीटा 45 डिग्री है, और हमने लेंथ फाइंड करनी है, और दूसरा एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखो पहले तो थीटा हमारा रेडियन में होना चाहिए, तो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, तो थीटे को आप सबसे पहले लिखो यहाँ पर कि 45 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री की जगह आप लिख दो पाई ओवर 180। अब लिख दो यहाँ पर रेडियन। ठीक है, क्योंकि 45 मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे तो 45 ही बनेगा। थीटा इज इक्वल टू, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 45 मल्टीप्लाई बाई पाई, ये चीज़ आगे इसको डिवाइड कर दो आप 180 के साथ, तो ये आपके पास आ गया 0.785। ठीक है, 0.785 रेडियन आ गया। ठीक है, अब पहले आप फार्मूला लिखो, 9 एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर की जगह लगा दो 3,
और थीटा की जगह लगा दो 0.785। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.785, 0.785, ठीक है। 2.355, 2.355 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ये आंसर आ गया हमारे पास, एल आ गया। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1/2, आर हमारे पास 3 है, स्क्वायर थीटा हमारा हमने निकाला है 0.785। याद रखना, जब भी आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है या एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला यूज करना है कुछ भी फाइंड करने के लिए इनमें से, तो आपका थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ हम 0.785 लगा रहे हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 इंटू 9 इंटू 0.785, ठीक है। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 0.785 डिवाइडेड बाय 2, 3.532, 3.53 काफी है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, उज़्मा काटा पिज्जा ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इंटू 8 इक्वल स्लाइसेस। उज़्मा एक पिज्जा कट करती है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और उसको 8 बराबर हिस्सों में वो 8 उसके स्लाइसें बनाती है इक्वली बराबर। व्हाट इज द एरिया ऑफ वन स्लाइस? एक स्लाइस का एरिया क्या होगा, यानी हमने बेसिकली एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। देखो मान लो ये आपके पास पिज्जा है, पिज्जे के हमने 8 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक हिस्सा, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये सारे ही इक्वल हैं आपस में, ठीक है। और दूसरी बात ये सेक्टर बन रहा है। सेक्टर होता क्या है कि कोई भी सर्कल में, किसी सर्कल में एक आर्क, फॉर एग्जांपल ए बी कर लो इसको, ये आर्क है एक, ठीक है। एक आर्क और 2 रेडियस से कवर एरिया, उसको हम कहते हैं सेक्टर, ठीक है। तो इस तरह ये 8 सेक्टर हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो ये इसको सॉल्यूशन कैसे, इसको देखो करना कैसे है। अब यहाँ पर आपके पास आर गिवन है 14 सेंटीमीटर, सही है। अब वी नो इन सर्कल, एक सर्कल में टोटल एंगल कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन, ठीक है। पूरे सर्कल में कितने एंगल हैं, 2 पाई रेडियन। और उसने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 8 हिस्सों में, और वो 8 के 8 हिस्से बराबर हैं, सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टू फाइंड एंगल ऑफ वन स्लाइस, एक स्लाइस का एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटे को 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको आप मान लो, इसको थीटा 1 कह लो, 2 पाई ओवर 8 रेडियन, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो जितना भी आता है आंसर। तो इसको आप भले डायरेक्ट इस तरह कर लो, ये आ गया डिवाइडेड बाय 8। तो 0.785 आ गया आपके पास, 0.785 रेडियन, ये आपके पास आ गया थीटा। अब आपने क्या करना है, सेक्टर एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ वन स्लाइस, और ब्रैकेट में आप बेशक सेक्टर लिख दो, दैट इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1/2 आर हमारे पास रेडियस 14 है इसका स्क्वायर, और थीटा हमारे पास है 0.785, ठीक है। अब इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। 14 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 196, 196 और 0.785। तो इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको कर लो आप 0.785 और डिवाइड कर दो इसको 2 के साथ, तो 76.93 आ गया। तो एरिया ऑफ वन स्लाइस, ये आपके पास आ गया जी 76.93 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्लाइस का एरिया इतना है, तो यही होगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर आर 14 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। एक सेक्टर है, उसका पेरीमीटर 14 है और उसका एरिया 10 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। हमने थीटा फाइंड करना है और आर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया जी पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, 14 सेक्टर ये शेप होती है, ठीक है। 2 रेडियस और एक आर्क, तो इसका कवर्ड एरिया ये सारा सेक्टर होता है। और इसका हमें उसने पेरीमीटर भी दे दिया है और इसका हमें स्क्वायर भी एरिया भी दे दिया है। पेरीमीटर होता क्या है,
देखो पेरीमीटर जस्ट पैमाइश होती है बाउंड्री की मेजरमेंट। अब इसकी बाउंड्री अगर देखो ए ओ ए बी, मतलब आप ओ से चले हो ए पर, ए से चले हो बी पर और बी से अगेन आप आ जाते हो ओ पर, तो ये कितना आपने कवर किया है डिस्टेंस, इसको पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, दो रेडियस हैं और एक आर्क है, तो ये भी आर ये भी आर, ये आर्क ऑफ द लेंथ मान लो एल है, तो एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर बेसिकली क्या होगा, दो आर है और एक एल है, यानी 2r प्लस एल, तो ये चीज आ जाएगी सारी। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है देखो, अब यहाँ आप लिखो कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू 2r प्लस एल, यही बनेगा फार्मूला, और दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, ये आपके पास है 1/2r² थीटा। ठीक है, ये दो चीजें आ गई। अब यहाँ पर आप लिखो 2r प्लस एल दैट इज इक्वल टू 14, एरिया ऑफ द सेक्टर ये है और ये किसके इक्वल है, 14 के, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ये है, और दूसरी साइड पर आप लिख लो एरिया ऑफ द सेक्टर का, वो उसका फार्मूला 1/2r² और वो कितना है हमारे पास 10 है। ठीक है, अब करना क्या है हमने, अगर हम गौर करें यहाँ कहीं भी उसने हमें लेंथ ऑफ द आर्क नहीं दी, चेक कर लो आप, कहीं भी एल की वैल्यू नहीं है, तो लाजमी तौर पर हमको एल यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ आप लिखो वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये हमें पता है। ठीक है, फार्मूला, अब एल की जगह यहाँ पर आर थीटा लगा दो, तो 2r प्लस इस एल की जगह आर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू 14। ठीक है, और यहाँ से यही रहेगा 1/2r² थीटा इज इक्वल टू 10। अब यहाँ से चेक कर लो आप कि ये भी आर थीटा, इधर भी आर थीटा, तो दो इक्वेशंस हैं, दो ही वेरिएबल हैं, हम आसानी के साथ आर और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जौन सा आपको मेथड इजी लगे आप कर सकते हो। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम आर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आर को कॉमन लो तो पीछे बचा आपके पास 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 14। ठीक है, और आर इज इक्वल टू आ गया 14/2 प्लस थीटा। इसी तरह से अब यहाँ से भी आर को कॉमन ले लो, आर की वैल्यू निकालो आप, तो ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये थीटा डिवाइड हो जाएगा और आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आपके पास आर इज इक्वल टू आ जाएगा 20/थीटा और इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको कंपेयर कर लो, इसको आप कह लो ए और इसको आप कह लो बी। ठीक है, और यहाँ लिख दो आप कंपेयरिंग ए एंड बी, इसको आप कंपेयर करो, लेफ्ट साइड आर आर है तो राइट भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, लेफ्ट सेम है तो राइट भी इक्वल होगी, सेम होगी, तो 14/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 20/थीटा और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ से हम थीटा निकालेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट को पहले तो खत्म करेंगे, तो यहाँ आप लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ 14/2 प्लस थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 20/थीटा इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल हो गई और बाकी हमारे पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ नीचे आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह हमारे पास 2 है तो 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और थीटा साथ ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 20/थीटा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो थीटा इधर आ जाएगा 196 थीटा इज इक्वल टू 20/4 प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा। ठीक है, तो ये आ गया जी 196 थीटा इज इक्वल टू 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 80 प्लस 20 थीटा स्क्वायर और प्लस 80 थीटा। ठीक है, 80 थीटा। अब ये सारा इधर ले आओ, तो 20 थीटा स्क्वायर, सॉरी ये 0 है, प्लस 80 थीटा प्लस 80 और ये माइनस 196 थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो ये 20 थीटा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 196 माइनस 80, 196 माइनस 80, तो माइनस 196 माइनस 80 116। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 116 थीटा
इन दोनों को करने से, प्लस 80 इक्वल टू 0। अभी देखो ये सारी 8 से डिवाइड 4 से तो डिवाइड हो रही है, तो ये आ जाएगा 5 थीटा स्क्वायर 4 से डिवाइड करने से, ठीक है। और इसको आप 4 से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 29 माइनस 29 थीटा, प्लस इसको 4 से डिवाइड करो तो ये 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको आप जैसे मर्जी कर लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, कंप्लीटिंग्स कैसे हल कर लो। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ। देखो 5 को 20 से ज़रब दो आप, तो कितना बना 100। मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करूँ 100 बने, उनको ऐड करूँ तो माइनस 29 बने। तो वो दो नंबर मिल रहे हैं हमारे पास 25 और 4, ठीक है। दोनों ही माइनस के होंगे तो माइनस 29 बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 100 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 5 थीटा स्क्वायर माइनस 25 थीटा माइनस 4 थीटा प्लस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपको आनी चाहिए। 29 को हमने 25 और 4 के फॉर्म में लिख दिया। अब पहले दो में से 5 थीटा कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा थीटा माइनस 5, ठीक है। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लो आप, तो थीटा प्लस से माइनस हो जाएगा, नेगेटिव बाहर आया, और 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास थीटा माइनस 5 इंटू 5 थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी दफ़ा आ जाएगा 5 थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से थीटा इक्वल 5 आ जाएगा और यहाँ से थीटा इक्वल 4 ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 उधर चला जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। थीटा की दो वैल्यूज आई हैं और ये रेडियन में है, ये याद रखना। और अब हमें आर की भी दो वैल्यूज चाहिए होंगी। अब देखो आप कि आप इनमें से ये इक्वेशन नंबर ए या इक्वेशन नंबर बी, जो आपको इजी लगे वो इक्वेशन ले लो। अब यहाँ से मैं इक्वेशन उठाता हूँ ये वाली, r इज इक्वल टू 14 ओवर 2 प्लस थीटा, यूजिंग इक्वेशन ए। r इज इक्वल टू 14 ओवर, वो हमारे पास क्या है 14 ओवर 2 प्लस थीटा, 14 ओवर 2 प्लस थीटा, ठीक है। अब हमने एक बार थीटा यहाँ 5 रखना है और एक बार थीटा यहाँ 4 ओवर 5 रख के हमने वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो अब यहाँ केस बनाने पड़ेंगे हमें। केस 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5, तब आर हमारा क्या होगा 14 ओवर 2 प्लस थीटा की जगह आप 5 लगा दो, ठीक है। तो 14 ओवर 7, तो कैंसलेशन हो जाएगी, 2 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। और इसका यूनिट हमारे पास होगा सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हमें जो उसने लेंथ या एरिया हमें पेरीमीटर वगैरह दिया था वो सेंटीमीटर में दिया था, तो इसका आर का यूनिट सेंटीमीटर ही आएगा। अब ये आ गया केस 2। अब केस 2 करेंगे हम। केस 2, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 5, देन क्या होगा r इज इक्वल टू 14 ओवर 2 प्लस थीटा की जगह आप 4 ओवर 5, इसको डिवाइड करके लिख देते हैं हम, 4 डिवाइडेड बाई 5, 0.8, 0.8, तो ये आ गया 14 ओवर 2.8 ऐड करने से। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, 14 डिवाइडेड बाई 2.8, ये आ गया जी 5, ठीक है, 5, और ये सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आए। आंसर्स हमारे पास क्या है, एक बार तो जब थीटा इज इक्वल टू 5 रेडियन था तो हमारे पास आर आया 2 सेंटीमीटर, एक ये आंसर आया। और दूसरा हमारे पास थीटा जब था 4 ओवर 5 रेडियन, तो हमारे पास आर की वैल्यू आई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो यही है हमारे आंसर। तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.2 हमारी कंप्लीट हुई। इसके जो स्पेशली आपके ये फिगर्स वाले हैं ना, ये आपने लाजमी कर लेने हैं, ठीक है। और इसमें से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाले 8, 9 एंड 10, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये 11वां भी नहीं छोड़ना। 12 आपका ये लेंथ ही है, 4 नंबर का ही देगा तो बड़ा क्वेश्चन देगा, छोटा नहीं देने वाला। लेकिन ये ऊपर वाले क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कर लेने हैं। और आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 9 को देखेंगे। और तब तक इजाज़त दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।